हब्बार बिन अस्वद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी का कातिल है। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आ रही थी मक्का से मदीना की तरफ, इसने नेज़ा मारा, आप गिर गई। बतन अतहर में औलाद थी, बच्चा ज़ाया हो गया। शदीद बीमार रहने के बाद विसाल कर गई। फतह मक्का के बाद हब्बार बिन अस्वद चेहरे पे नकाब डाल के आया। बाप कलेजे पे हाथ रख के बताए ना बेटी प्यारी कितनी होती है। बाप जरा कलेजे पे हाथ रख के बताए कि बेटियां जिगर का चैन होती हैं, बेटियां सुकून होती हैं, बेटी बाप को कितनी प्यारी होती है। बेटी का कातिल सामने खड़ा हो गया, चेहरे पे नकाब डाला है, कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा दुश्मन भी आ जाए तो आप माफ कर देते हैं। जाग रहे हैं आप लोग? फरमाया बहुत बड़ा दुश्मन भी आ जाए तो माफ कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया हब्बार चेहरे से नकाब हटा, बेटियां भूला नहीं करती, तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। फरमाया हटा चेहरे से नकाब, कभी बेटियां भी किसी को भूली है लेकिन तू कलमा पढ़ सही, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार हूं। अगर इतना बड़ा कातिल माफ हो सकता है तो चचा क्यों नहीं माफ हो सकता? ताए को माफी क्यों नहीं मिल सकती? मामा जी को माफी क्यों नहीं मिल सकती? ससुर के साथ सुलूक क्यों नहीं हो सकता? आप अपने बरादर निस्बती के साथ मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? क्यों इन सारी मोहब्बतों को फरोग दिया क्यों नहीं जा सकता? अगर कातिल के साथ, जालिम के साथ सुलह हो सकती है, अगर अबू जहल का बेटा इकरमा कलमा पढ़ने आए और मेरे रसूल मिंबर पे खड़े होके इस्तकबाल फरमाएं और सहाबा कहें या रसूल अल्लाह वो तो काफिर और दुश्मन का बेटा है, फरमाया पहले दुश्मन का बेटा था, आज तो मोमिन बन के कलमा पढ़ने आया। वो पहले की बात है, इस्तकबाल किया जा रहा है। अजीज दोस्तों, तीसरी बात यह है कि माफ करें, और चौथी बात यह है जब कोई माफी मांगने आ जाए ना फिर उसको माफ भी कर दें। जुड़ेगा मामला तब भी, माफी दें भी और माफ जी, बड़ा मुश्किल मामला है। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अच्छा पहले कई दफा सलाम ले लेते हैं, हमारा माहौल बड़ा जी, पहले सलाम तो हो जाती है, लेकिन बेटे की शादी का कार्ड भेज दिया तो कार्ड वापस कर दिया, मैंने मंगनी तो नहीं सद्या तो मैं नहीं आऊँगा। वाह जी वाह, भाई मंगनी पे आपका आना कुछ ज़रूरी थोड़ा था, जब घर वाले का दिल करे बुलाए। फिर वो सारी बरादरी को लेकर दरवाजे पे गया, पर पुप्पी कहती है मैं आती ही नहीं। मामा जी कहते हैं तू जो मर्जी कर ले, यही तो मौका आया है। हदीस सुनाऊं, इतने सख्त लफ्ज, इतने सख्त, रहमत लिल आलमीन रसूल इतने नाराज नजर आते हैं। हुजूर ने फरमाया तरगीब व तरहीब में हाफिज मुंजरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे उसका भाई माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, जिससे उसका अजीज, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, उसका मोमिन भाई माफी मांगने आया और इसने माफ न किया, फरमाया अगर माफ नहीं ना करना तो मेरे हौजे कौसर पे ना आए, मैं जाम नहीं पिलाऊंगा। हौजे कौसर पे बिल्कुल ना आए, मुझसे जाम का मुतालबा ना करे, सख्त गर्मी के माहौल में मैं नहीं जाम पिलाता। अगर मुझसे जाम लेना है मेरे हाथों से तो जब भी कोई माफी मांगने आए फौरन माफ कर दिया करो, जब भी कोई। और माफी बंदे के लिए नहीं देनी, अल्लाह की रजा के लिए देनी है। बंदे में तो कोताहियां मौजूद रहेंगी, बंदे में तो गलतियां मौजूद रहेंगी। आज इख्तलाफात है रिश्तेदारों में, इतने इख्तलाफात के साल फौतगी हो गई। एक शख्स फौत हो गया जो किसी का नाना है, किसी का नाना लगता है, किसी का दादा लगता है, किसी का मामा लगता है, किसी का चचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, लेकिन लड़ाइयाँ ही बड़ी हैं। बेचारा फौत भी हो गया, इंतकाल ही कर गया। अब भी जनाब आते हैं तो सीधे जनाजा का, उसके लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। जनाजा का आए, जनाजा पड़ा और लौट गए। भाई इतनी नफरत के मरने वाला मार ही गया और हम अभी तक दरगुजर करने को तैयार नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहता है कि तेरी उम्र भी ज्यादा हो और तेरा रिस्क भी ज्यादा हो तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर, अल्लाह दोनों चीजों में बरकतें पैदा फरमा देगा। किन से अच्छा सलूक कर जी? ये नहीं फरमाया वो भी जवाब में अच्छा ही करें तो तब